गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कनेक्ट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। और निशा बेटा ये कैमरा तो ऑफ कर लो बेटा आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। स्कूल भी गुड ओपन होने जा रहे मॉर्निंग हैं। सर। आपको मैसेज हो गया हो ना, स्कूल भी ओपन हो रहे हैं बेटा 2 तारीख से। यस यस सर। सर। हाँ तो अभी नेक्स्ट वीक क्लास हो चलेगी बेटा, है ना। इस वीक अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक ले लेंगे, उसके बाद ओपन हो ही जाएगा। आपका कनेक्ट करो बेटा। चलिए बेटा देखो, हमने मॉर्निंग सर। टॉपिक किया था बेटा, एकांक सदिश निकाला था अपन ने। एकांक सदिश निकालना बताया था। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं उसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे एकांक सदिश के बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। सर मॉर्निंग सर। हाँ हाँ बेटा। सर कल जो आप सूत्र बताए ना सर, वापस बताओ। क्या सूत्र सदिश निकालने का। एकांक सदिश निकालने का बेटा? हाँ सर। अभी और करें बेटा, एकांक सदिश निकालने क्वेश्चन करेंगे बेटा, और है ना। हाँ सर। अभी एकांक सदिश निकालने के 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, एकांक सदिश में हमने बताया। आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? आप सुन पा रहे हो बेटा मेरे को? यस सर। ओके बेटा, ओके ठीक है। तो क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे सर एकांक सदिश की। क्या कहा सर? एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। एकांक सदिश की बात करें सर। एकांक सदिश क्या होता है सर? बताया था आपने कि यदि किसी वेक्टर ए में, किसी सदिश ए में उसके परिमाण का भाग दिया जाए तो सर हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए तो भी ये पता होना चाहिए डेफिनेशन आपको, ठीक। किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात, कोई भी सदिश है और उसके परिमाण का जो अनुपात होता है बेटा, वो उसका एकांक सदिश कहलाता है। ऐसे बोलो, किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। और एक डेफिनेशन हमने बताई दी थी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो बेटा? 1 हो, सर एकांक सदिश कहलाता है। ओके सर, एक फॉर्मूला वो निकाला था कि सर यहाँ बताया था किसी वेक्टर ए को, ये बताया था कल मैंने आपको कि सर ये आपका है कोऑर्डिनेट है सर, ये आप देख लीजिए ओरिजिनल है सर आपका। सर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। ये आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप, और ये वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट कौन है सर? ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसी वेक्टर ए को कैसे लिखा जाएगा, तो बताया था आपने। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट लो, उसके साथ आई कैप लगाओ, एक दिशा का एकांक सदिश। फिर वाई कंपोनेंट लेंगे, फिर जे कैप लगा देंगे। फिर जेड कंपोनेंट लो तो क्या आएगा सर? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सर ये है किसी वेक्टर को लिखने का तरीका। आप किसी भी वेक्टर को इसी तरह लिखेंगे। अगर बी है, अगर वेक्टर बी लिखो तो क्या लिखोगे? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। सी है तो सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, सी जेड के कैप, ठीक है। तो आपको वेक्टर को लिखना आना चाहिए। दूसरा सर, आपने इसका परिमाण भी निकालना बताया था। किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई वेक्टर है उसको कैसे लिखा जाता है ये पता होना चाहिए। दूसरा, उस वेक्टर का परिमाण हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका परिमाण हम कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके,
अब देखो क्या है बेटा सर, कैसे परिमाण निकालते हैं? तो सबसे पहले देखो आई कैप के साथ में कौन है ax, जे के साथ में कौन है ay और k के साथ में कौन है az। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके साथ में जो वेक्टर हैं बेटा उनको हमें लेना है, उनको आप लेंगे और क्या करेंगे सर? सर उन सब का हम वर्क करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, फिर ए वाई स्क्वायर, फिर ए जेड स्क्वायर। आई कैप, जे कैप और के साथ में जो भी है उन सबको लेना है आपको, उनका स्क्वायर करना है, फिर जोड़ना है और लास्ट में वर्गमूल करना है। इतना करोगे तब जाके हमें किसी वेक्टर का परिमाण फाइंड आउट होता है। कोई भी जो वेक्टर है उसका परिमाण निकाला ऐसे जा सकता है। तो ये चीजें हमने कल बताई थी कि कोई भी एकांक सदिश क्या किस सदिश में उसके परिमाण का भाग दो एकांक सदिश प्राप्त होता है। किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। दूसरा क्या बताया सर, जो वेक्टर ए है आपका, सर जो आपका वेक्टर ए है सर उसको हम बात करेंगे तो सर उसका परिमाण कैसे निकाला जाएगा। तो वो भी सिंपल है सर, आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ में जो कंपोनेंट दे रखे हैं सर उन सबको लेंगे, उसका वर्ग करेंगे और लास्ट में जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे, ये इसका परिमाण आ जाएगा। अब हम कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं आज फिर से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये आ गया कि सर आपको एक वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, कल एक कर लिया था अपन ने। सर उसने कहा 2i कैप प्लस 3j कैप, या ऐसे ले लो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमें वेक्टर दिया और क्या बोला गया सर इसका एकांक सदिश फाइंड आउट करो। एक वेक्टर हमें दिया गया है ए, कितना है सर? सर 3i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर है, कौन है सर? सर 3i कैप प्लस 4j कैप है। तो सर इसका आप क्या निकाले सर? परिमाण निकाले सर। क्या निकाले सर इसका? सर हमें इसका परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? ये रहा सर, ये हमारे पास फॉर्मूला है सर। ये रहा, किसी भी वेक्टर का अगर हमें एकांक सदिश निकालना हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं। कोई भी जो वेक्टर ए है अगर उसका हमें एकांक सदिश निकालना हो तो सर यहां से निकाला जा सकता है। सर कैसे? सर एक तो वेक्टर पता होना चाहिए, एक हम उसका परिमाण निकाल लेंगे और वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे देंगे। वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे दो तो सर हमें क्या मिलेगा? उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाए। तो देखो सर वेक्टर तो हमें दे रखा है, कितना सर? 3i कैप प्लस 4j कैप, पर सर वेक्टर में तो k तक होता है। क्या होता है सर? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। सर k कैप तो उसने दिया ही नहीं, यहाँ सर 3i कैप प्लस 4j है सर, k तो है ही नहीं। तो आप इसमें ऐसा लगा दें कि 0 k कैप, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये मान 0 ही है। अगर इस वेक्टर में मैं 0 जोड़ दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी भी नंबर में 0 जोड़ो क्या नंबर पे इम्पैक्ट आता है क्या? नहीं सर, 2 + 0 2। नो सर। तो सर यहाँ पर हम 0 ऐड करके k की टर्म को लेकर आ जाएंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो कि i कैप आ रहा है, j कैप आ रहा है और k कैप आ रहा है, तो जो टर्म नहीं हो, कोई भी टर्म मिस हो सकती है, i वाली, j वाली, k वाली, तो जो कोई टर्म नहीं है तो उसको 0 लगा के लिख लेंगे आप। तो ये हमारे पास वेक्टर ए पूरा आ गया। देखो अब क्या है? तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0 k कैप, सर ये टर्म हमारे पास आ गई। अब सर हमें क्या निकालना है सर? एकांक सदिश निकालना। क्या निकालना बेटा? एकांक सदिश फाइंड आउट करना है, एकांक सदिश हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो आप बहुत सिंपल है सर, ये रहा सर, एक तो वेक्टर चाहिए सर ए, सर ये रहा दे रखा है सर, वेक्टर दे रखा है तो उसका परिमाण वो निकालो सर। तो परिमाण निकालो तो बताओ परिमाण ए कितना होता है? रूट ऑफ दिस कितना होता है सर? ये होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये लो सर, कि कोई भी वेक्टर हमें मिले तो सर हम उसका परिमाण यहां से निकाल लेंगे। तो बताओ i के साथ में कौन होता है? ax, j के साथ में कौन होता है? ay और k के साथ में कौन होता है? az। या ध्यान रखो, डायरेक्ट आप तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। i के साथ में है उसको लेंगे, j के साथ में है उसको लेंगे, k के साथ में उसको लेंगे और सबको लेकर वर्क करेंगे, फिर जोड़ेंगे, लास्ट में क्या निकाल देंगे? वर्ग। देखो कैसे करेंगे बताइए? द रूट ऑफ दिस, i के साथ में कौन है? 3, तो 3 को ले स्क्वायर कर दें, प्लस j के साथ में कौन है? 4, तो 4 को ले स्क्वायर कर दें, k के साथ में कौन है? 0, तो 0 ले स्क्वायर कर दें और क्या करें? जोड़े और लास्ट में क्या निकाल दे? वर्गमूल। या ये देख लो कि ये ax है, ये ay है और ये az है। देखो ये भी ध्यान रखना,
कि यहाँ चिन्ह अगर +3 है तो प्लस के साथ लेना, अगर पर -3 है तो क्या आएगा, -3 आएगा। चलिए तो अब बताओ कितना आया सर रूट ऑफ दिस, 3 का स्क्वायर कितना आएगा सर 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा सर 16 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, तो कितना आएगा सर रूट ऑफ 25 तो कितना आया सर 5। तो देखो इसका परिमाण हमने निकाल भी लिया। क्या हमने इसका परिमाण निकाल लिया क्या? Yes, हम sir. इसका एकांक सदिश निकाल सकते हैं। इसका एकांक सदिश आसानी से निकाला जा सकता है सर। कैसे निकालेंगे देख लो सर। क्या करना है सर, ये लो फॉर्मूला क्या होता है सर, ये रहा ए कैप कितना होता है सर, किसी वेक्टर ए में उसके परिमाण का भाग दे दीजिए, किसी वेक्टर ए में उसके परिमाण का भाग दे दो। अगर वेक्टर ए में उसके परिमाण का भाग देंगे तो सर हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ वेक्टर ए तो सर ये रहा कितना है 3i कैप + 4j कैप + 0k कैप, और सर परिमाण कितना है सर 5। तो आप पुट करें तो वेक्टर ए कैप कितना आएगा सर, ए का मान देखो कितना आएगा 3i कैप + 4j कैप, 0k कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वहां के देखने के लिए आप छोड़ दो इसको। अब क्या आएगा सर 5। तो ये लो हमने एकांक सदिश निकाल भी लिया। आप चाहो तो 5 का दोनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ऐसे भी हो सकता है। ए कैप कितना आएगा तो 3/5 i कैप + 4/5 j कैप। तो सर ये हमने एकांक सदिश निकाल भी लिया। क्या एकांक सदिश निकालना आया क्या? बहुत सिंपल सा बेटा, कोई भी वेक्टर आपको मिलेगा, कोई भी वेक्टर आपको दिया जाएगा तो हम उसका वेक्टर दे रखा है और उसका सर परिमाण निकालना हो, केवल परिमाण निकालना सीख लीजिए और वेक्टर में उसके परिमाण का डिवाइड कर दें तो सर हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, और क्वेश्चन ऐसे भी आता है। देखिए क्या है, इसके बाद में ऐसे भी आ सकता है बेटा कि कोई भी आपको दे रखा है, ये आपका सर एक वेक्टर आपको दिया गया है, उसने कहा सर -2i कैप + 3j कैप और -4k कैप, इसका एकांक सदिश फाइंड आउट करें, इसका एकांक सदिश फाइंड आउट करें। एक बार 2 मिनट बेटा आप लोग खुद सोल्व करो, एक बार आप 2 मिनट खुद लें और आप निकालोगे कितना निकालते हो। कॉपी पेन है आपके पास बेटा? यस सर। बेटा एक बार खुद निकालिए, 2 मिनट ले लीजिए और निकालो। 2 मिनट ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। निकालिए कितना आएगा देखिए, फिर मैं आपके लिए करता हूँ बेटा। करना कैसे पता है ना आपको, वेक्टर ए दे रखा है सर, उसका परिमाण निकाल लीजिए और परिमाण का इसमें भाग दे दीजिए। केवल आप परिमाण बताइए, परिमाण कितना आ रहा है? 129 रूट कितना आएगा बेटा? 29 √29 29 √29 रूट 29 कितने बच्चों का आ रहा है? तो मेरा आ रहा है। क्या सभी तो का मेरा भी आ रहा है। या किसी और का भी आ रहा है क्या? Yes, आ sir. रहा है। कुछ और मत? Yes, sir. रूट Yes, 29 रूट 29 के अलावा कुछ वैल्यू आ रही है क्या और? नो सर। माइनस सर, माइनस आ रहा है, माइनस है? -√29। गलत बेटा, माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आएगा। और कोई बच्चा Yes, है sir. जो हो गया। रूट 29 के अलावा कुछ आंसर निकाल रहा है? -11 -11 ये भी गलत है बेटा। चलो अब देख लीजिए बेटा, ठीक है। तो क्या आएगा सर, परिमाण निकालना है सर, ये लीजिए सर। तो क्या आएगा सर, रूट ऑफ दिस, सूत्र लगाओ सर। ये रहा ax सर, रूट 29 ay स्क्वायर प्लस az सर, हाँ बेटा, रूट 29 रूट 29 नहीं बेटा, गलत है। 29 29 ही आएगा बेटा, रूट 29 प्लस का 29 ही आएगा। देखो लो, अब चेक कर लो आप एक बार। ये हाँ सर, प्लस का ये प्लस प्लस रूट
रूट प्लस 29 है बेटा। देखो बता देता हूँ मैं आपको, a बराबर करिए बेटा कैसे आएगा। तो बताया था आपने आई कैप के साथ होता है वो ax होता है, j के साथ ay होता है और k के साथ az होता है। पर ये भी ध्यान रखना अगर माइनस का है तो माइनस का उठाना है और प्लस का है तो प्लस का उठाना है। अगर माइनस का है तो माइनस का उठाओ, प्लस का है तो प्लस का उठाओ। तो बोलो कितना आएगा सर, ax का मान है -2 तो ये लो -2 का स्क्वायर, ay कितना है सर +3 तो ये लो +3 का होल स्क्वायर, फिर az कितना सर -4 है तो ये लो सर -4 का स्क्वायर। ओके, ये हमने ax ay az के मान उठा लिए हैं, -2 +3 और -4। बताया था मैंने चिन्ह कैसे उठाना है, अगर माइनस है तो माइनस के साथ लेकर आओ और प्लस है तो प्लस के साथ लेकर आओ। पर आप देखो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि सर यहाँ स्क्वायर हम हो रहा है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सर, +4 आएगा। जानते हैं आप सर -2 का सर स्क्वायर कितना आता है सर, +4 आएगा कि नहीं प्लस आएगा? का 4 का स्क्वायर करोगे आएगा तो सर। 4 ही आएगा, +2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी +4 ही आता है। -2 इंटू -2 क्या +4 हो जाएगा क्या? अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 9 और सर 9 -4 का स्क्वायर क्या आएगा सर, प्लस का 16। -4 देखो -4 स्क्वायर की वजह क्या है सर, 16 -4 इंटू -4 तो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का प्लस 16 आएगा। तो ध्यान रखना बस ये गलती मत करना, यहाँ पे -4 कर लिया है मैं क्या गई दीवार में कितना आएगा, रूट ऑफ कितना आएगा 29, कितना है ये, तो रूट ऑफ 29 ही आ रहा है। तो ये कितने बच्चों के आए, सबके सही आ रहा है क्या? यस यस सर सर। ओके बेटा, यस सर। आई थिंक यस यस सर सर परिमाण निकाल लिया क्या यस बेटा आपने? सर। अब आप क्या Yes, करेंगे सर, अब आप एकांक सदिश आसानी से निकाल सकते हैं। जानते हैं सकते हैं। सर ए कैप कितना होता है सर, वेक्टर ए में उसके परिमाण का भाग दे दो सर, किसी सदिश ए में उसके परिमाण का डिवाइड कर दीजिए सर, तो सर हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो सर ये लो सर, वेक्टर ए हमें दे रखा है सर, ये रहा सर, कितना है सर, ये रहा कितना है सर, -2 आई कैप +3 जे कैप और -4 के कैप। क्या ये वेक्टर ए दे रखा है क्या? अब यस सर सर इसमें परिमाण का भाग दे दो, तो इसका परिमाण कितना है सर, √29। √29। इसका परिमाण कितना है बेटा, √29 है, तो इसमें √29 का डिवाइड कर दो, तो ये हमने इसका एकांक सदिश निकाल लिया। तो आई थिंक एकांक सदिश तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या Yes, पूरा समझ में आ sir. रहा है क्या? यस सर। सदिशों Yes, का sir. प्रकार हम कर रहे हैं बेटा, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, तो सदिशों का प्रकार हम कर रहे हैं। और क्या देखा था आपने बताओ सर, सदिशों के प्रकार में हमने देखा सर समान सदिश कौन है सर, सर ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान और समान सदिश कहलाते हैं। फिर बोलो और कौन था सर, असमान सदिश। असमान सदिश। सर असमान कौन है, जिसमें परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो या परिमाण दिशा दोनों अलग हो, सर असमान सदिश। उसके बाद में देखा बेटा हमने क्या किया सर, विपरीत सदिश किया। सर विपरीत में क्या था सर, परिमाण तो समान और दिशा विपरीत होनी चाहिए। चौथा हमने क्या किया बताओ, पोजीशन वेक्टर, याद करो एकांक सदिश। स्थिति सदिश बता दिया था। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। और सर इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर का मान कितना था, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। उसके बाद में हम किस पर आए सर, एकांक सदिश पर आए। कौन है सर, बता तो दिया। ऐसा सदिश का परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है, या किसी सदिश में अगर उसके परिमाण का भाग दिया जाए, किसी सदिश में यदि उसके परिमाण का भाग दिया जाए तो सर हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त होता है। उसका परिमाण निकालना आना चाहिए। फिर कल मैंने बता दिया कि किसी वेक्टर ए को कैसे लिखा जाता है, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। और कोई वेक्टर हमें दिया गया है तो उसका परिमाण हम निकाल सकते हैं, और वेक्टर में किसका भाग दो, उसके परिमाण का, तो सर उसका एकांक सदिश भी निकाला जा सकता है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखो आगे क्या है, अब हम सदिशों का योग करना सीखेंगे कि कोई भी दो सदिश हैं उनका योग कैसे करेंगे। दूसरा, कोई दो सदिश हैं तो उनका वैकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए क्या है,
देखिए क्या है सर, कोई भी दो सदिश है तो सर उनका हम योग कैसे करेंगे और सदिशों का वैकलन अब हम सीख रहे हैं बेटा। बताया था मैंने आपको क्या करेंगे सर, सदिश क्या है, सदिश राशियों का निरूपण, फिर सदिश राशियों की प्रकार, और फिर हम करेंगे सदिशों का योग, सदिशों का वैकलन, सदिशों का गुणनफल। ठीक है, तो कोई भी दो सदिश को उनको कैसे जोड़ा जाता है, कोई दो सदिशों को कैसे वैकलन या घटाया जा सकता है, और तीसरा सर कोई भी दो सदिशों का गुणा हम कैसे करेंगे। तो कोई भी दो सदिशों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि कोई भी दो वेक्टर है सर उनका सदिश गुणनफल भी होता है, अदिश गुणनफल भी होता है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो दो सदिशों का योग करना सीखो, कि कोई भी दो वेक्टर हैं सर उनका योग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीख रहे हैं सदिशों का योग, सदिशों का योग। ठीक है, फिर सदिशों का वैकलन सीखेंगे, कि कोई भी दो सदिश हमें दिए जाएंगे और कहा जाएगा सर दो सदिशों का योग कैसे करते हैं, या किन्हीं दो सदिशों का सर वैकलन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है कि दो वेक्टर आप ले लीजिए सर, सपोज करो सर हमने एक वेक्टर लिया ए, ये हमने एक वेक्टर ए ले लिया सर, कौन है सर, ये है आपका एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। कौन है सर ये, सर ये सदिश ए है आपका। सदिश ए कौन है सर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये सदिश ए है सर आपका। फिर दूसरा है सर सदिश बी, ये सेकंड कौन है, सदिश बी है सर। सदिश बी कौन होगा, तो सदिश बी होगा आपका सर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये लो सर हमने दो वेक्टर ले लिए, एक तो सदिश ए है और एक सदिश कौन है, बी है। अब सर हमें क्या करना है सर, इन दोनों सदिशों को योग करना सीखना। कैसे जोड़ेंगे सर, कोई भी दो सदिश है सर, ये है आपका सदिश ए और सर ये है आपका सदिश बी, सर हमें इनको ऐड करना सीखना है कि हम कोई भी दो सदिशों को कैसे ऐड करेंगे, कोई भी दो सदिशों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो जोड़िए सर। सर हमें सदिश ए का मान दे रखा है, सदिश बी का मान हमें दे रखा है, तो हमें निकालना सर ए प्लस बी। तो पहले ए है तो सदिश ए का मान आप यहाँ पे लाके रखिए, फिर सदिश बी है फिर सदिश बी का मान आप यहाँ पे लाके रखिए। तो देखो सदिश ए का मान रखिए कितना है सर, ये रहा, कौन है सर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हो गया सर, ये सदिश ए है। फिर कौन है सर, प्लस, सदिश ए का मान लिख दिया, देखो सदिश ए का मान लिख दिया। अब कौन है सर, प्लस है, तो सर बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर कौन है सर, सदिश बी है, सदिश बी, तो आप देखो सदिश बी का मान भी आपको दे रखे है। सदिश बी कितना है सर, ये रहा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, सदिश बी है। तो सदिश बी का मान लिखो सर कितना है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, तो ये सदिश ए और बी का मान हमने लिख दिया है, सदिश ए और बी का मान हमने लिखा है। तो सदिश ए और बी हमने लिख दो। अब सर इसको ऐड करना बताओ सर, कैसे ऐड करते हैं। तो आपने देखो वेरिएबल ऐड करना सीखा होगा, जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है, एक पहला ये है, फिर कौन है 3x प्लस 4y। इनको कैसे ऐड करते हैं, अरे सर ये तो आता है, ये तो हमने 10th में 9th में 8th में सीखा है सर। कैसे ऐड करते हैं सर, x वाले को x वाले में ऐड करते हैं और y वाले को y वाले में ऐड करते हैं। याद किया आपने सर, x वाला x में जुड़ेगा, y वाला y में। तो पहले सर 2 प्लस 3 कितना होगा 5x, ये 3 प्लस 4 कितना होगा 7y। तो ये जोड़ना सीखा है कि नहीं सीखा, हाँ सर ये तो हम जानते हैं कि x को x में जोड़ो, y वाले को y में जोड़ो, z वाले को z में जोड़ो। तो ऐसा ही कुछ सम यहाँ वेक्टर्स में होता है, जैसे यहाँ जोड़ते हैं ना x वाले को x में, y वाले को y में। तो सर ऐसा ही सम आपको यहाँ पे करना होगा। सर कैसे, बहुत सिंपल है सर, a कौन है सर, i कैप, और सर ये कौन है i कैप। तो i कैप वाला i कैप में जुड़ता है, j कैप वाला j कैप के साथ जुड़ेगा और k कैप वाला k कैप के साथ जुड़ता है। ये है सदिशों का योग। कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर हम उनका सम करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, i कैप को i कैप के साथ ज्वाइन कराओ, j कैप को j कैप के साथ ज्वाइन करना है और k कैप को k कैप के साथ जोड़ करना है। ये लीजिए सर, कहते आएगा सर, पहले i कैप जोड़ दो, कितना आएगा
फिर ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई के ए एक्स है सर, यहाँ कौन है बी एक्स, तो आई से आई जुड़ेगा, जे में जे जुड़ेगा, के में के जुड़ेगा, तो फिर आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स क्या आएगा आई क्या प्लस, अब जे में जे जोड़ो तो सर जे के साथ यहाँ कौन है ए वाई, सर यहाँ पे कौन है बी वाई, तो क्या आएगा सर ये आएगा ए वाई प्लस बी वाई, और साथ में कौन आएगा सर जे कैप, साथ में कौन आएगा सर जे कैप आएगा, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस, बताओ ये कौन है ए जेड और ये कौन है बी जेड, तो क्या आने वाला है सर ये आएगा ए जेड जेड प्लस बी प्लस जेड बी जेड, और बाहर कौन आएगा के के। के तो इस तरह से ऐड करेंगे, जैसे हमने बीजे में नहीं करते एक्स को एक्स में, वाई को वाई में और जेड को जेड में, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर कैसे जोड़ते हैं सर, आई कैप में आई कैप जोड़े, जे कैप में जे कैप जोड़े, और के कैप में के कैप जोड़े। आई थिंक आपको जोड़ना आ गया होगा। ऐसे ही देखो क्या करना है सर, सदिशों का वैकलन भी आपको करना सीखो, सदिशों का वैकलन करना सीखो। तो सदिशों का वैकलन क्या होगा, अगर हम सदिशों का वैकलन सीखें, देखो सदिशों का वैकलन हम कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको वही दो वेक्टर लेने, आपको दो वेक्टर लेने, सदिश ए और सदिश बी। तो ले लीजिए सर, ये आपका सदिश ए है सर, कौन है सर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सर दूसरा वेक्टर कौन है बी है सर, कौन है सर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हो गया। अब सर a माइनस बी निकालना है सर, a माइनस बी, तो पहले किसका मान लिखो a का, और फिर किसका मान लिखेंगे b का, और फिर सर a से b को कट करना है, a से b को घटाना है। तो सर कैसे घटाएंगे सर, कुछ नहीं, a का मान लिखो तो कितना आएगा सर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हो गया। माइनस फिर किसका मान लिखोगे b का, तो क्या आएगा सर, सर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हो गया। अब कैसे घटाएंगे सर, वैसे ही घटाएंगे जैसे हमने ऐड किया था। ऐड कैसे करते हैं सर, बता दिया आपने, आई में आई को ऐड करो, जे में जे को ऐड करो, और के में के को ऐड करो। बताया आपको सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर, आई में आई को ऐड करते हैं, जे वाले में जे और के वाले में के। तो सर सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है, आई से आप आई घटाइए, और जे से आप क्या करेंगे सर जे घटाएंगे, और के से आप के घटाइए। तो घटाइए कैसे आएगा सर, सर आई से आई तो क्या आएगा सर, ये आएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, और क्या आएगा आई कैप। फिर सर जे से जे घटाओ तो सर ये आएगा ए वाई माइनस बी वाई जे कैप। फिर लास्ट में सर जे के से के घटाओ तो कितना आएगा, ये आएगा ए जेड माइनस बी जेड के कैप। तो आई थिंक आपको ऐड करना और घटाना दोनों आ गया हो कि कोई भी जो वेक्टर है, देखो ऐड करना घटाना दोनों ही सिंपल है, हम बहुत सिंपल मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, जो हम 9th 10th लेवल पे सीख चुके हैं हम लोग। वेरिएबल के रूप में सीखा था हमने कि एक्स वाई बीजीय समीकरण आए, बीजीय पद आए, तो उनको कैसे जोड़ते हैं। सर आपने बताया था कि सर एक्स में एक्स जुड़ेगा, वाई में वाई जुड़ता है, जेड में जेड जुड़ता है, इस तरह से हम उनका ऐड करते हैं, उनको ऐड करते हैं, कट करते हैं। सर ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है कि सर कोई भी दो वेक्टर हमें मिले गए, कोई भी दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो सर उनका ऐड करना भी मैंने आपको सिखाया, और सर उनका डिफरेंस लेना भी सिखाया। सर कैसे लेंगे सर, सिंपल है सर, ध्यान रखना आई क्यों आई टर्म में ऐड होगा, जे वाला जे में ऐड होगा, के वाला के में ऐड होगा। ऐसे यहाँ पर आई से आई को घटाओ, जे से जे को घटाओ, और के को के से घटाओ। तो क्या योग और वैकलन करना आ गया है क्या। अब आप कोई भी दो वेक्टर लेकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आप कोई भी दो क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ही पर्याप्त है, इसमें तो बड़ा इजी टॉपिक है। तो सर कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उनको ऐड करना सीख लें। देखिए क्या है सर, कोई भी दो हम वेक्टर ले लेंगे और क्या करेंगे सर, उनका ऐड करना भी सीखेंगे, उनका वैकलन करना भी सीखेंगे। देखिए क्या है,
करें, करिए बेटा। तो कोई भी दो वेक्टर ले लिया आपने। पहले वेक्टर लिया ए सर, ये दिया सर 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 3k कैप, ये हमने लिया वेक्टर ए। सर हाँ बोलो बेटा। सर लाइन दिख रही नहीं है, एक बार बोलना दोबारा। है सर लाइन दिख रही नहीं है, अभी आप लिखो, ये दोबारा बोलना एक बार। जो लिखा वो सर 4i कैप प्लस 5j प्लस 3k कैप, मैं बड़ा लिख देता हूं। ये वेक्टर ए है आपका, तो कितना है 4i कैप प्लस 3, कितना लिखा था 5j कैप और प्लस का क्या है 3k कैप। 3 4i कैप प्लस कितना था बेटा 5k के भी था। 5j कैप भी था ना, हाँ और 3k कैप सही लिखा ना। अब कुछ सर, भी लेना है, कौन सा ये Yes, sir. चेंज कर दो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चलो लिखवा दिया। अब वेक्टर बी हमने ले लिया, तो वेक्टर बी कौन है 2i कैप प्लस, ठीक है 3j कैप प्लस सर ये मान लो 4k कैप आ गया। अब सर इनको ऐड भी करना है और इनको सेपरेट भी करना है, तो क्या ऐड नहीं कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, ऐड तो कोई भी कर लेगा। तो ये लो सर a प्लस बी, क्या करेंगे सर? सर बताया था भी आपने कि कोई भी वेक्टर होता है a प्लस बी, तो क्या करेंगे सर? i को i में जोड़ो, j को j में जोड़ो, k को k में जोड़ो, बताया था और तो बता दिया आपसे, यहाँ डायरेक्ट ही कर लीजिए। सर a का मान लिखो कितना है सर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, क्या यही है क्या? प्लस सर b का मान लिखो कितना आएगा सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हो गया सर। a प्लस बी निकालना है आपको सर, तो हमने a का मान भी लिख दिया और b का मान भी लिख दिया, और बोलो सर a प्लस बी निकालो सर। आप a प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है, तो बताओ सर a प्लस बी कैसे निकालें, किस तरह से निकालें? तो सिंपल है सर, i में i को जोड़ेंगे, j वाला j में जुड़ेगा और k वाला k में जुड़ेगा। i को i में जोड़ो, j को j में जोड़ो, k को k में ऐड करो, तो कैसे होगा बताओ? तो अब सर आप देख लीजिए सर, i से i ऐड करो, कितना आएगा 4 प्लस 2, तो कितना आएगा 4 प्लस 2 क्या आएगा i कैप। चिन्ह के साथ उठाना ध्यान रखना, अगर प्लस का है तो प्लस का उठाना है, माइनस का है तो माइनस उठाना है। प्लस का 4 है, प्लस का 4, फिर बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का 2 तो प्लस का 2, माइनस का तो माइनस का उठाना। 4 प्लस 2 i कैप, फिर क्या आएगा प्लस सर j में जो प्लस का 5 और प्लस का 3, तो क्या आएगा 5 प्लस 3 कौन आएगा j कैप, प्लस फिर क्या आएगा सर ये 3 और ये 4, तो 3 प्लस 4 क्या आएगा k कैप, तो कितना आया 3 आया 6i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 7k कैप। आई थिंक ऐड करना आपको आ गया होगा, दो वेक्टर का ऐड करना आ गया होगा। अब बताओ Yes, क्या sir. इन दो Yes, वेक्टर sir. का हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं क्या? घटा भी सकते कर हैं क्या? सकते हैं। तो घटा भी दो। अब बताओ क्या निकालना है सर? a माइनस बी निकालो। तो देखो a माइनस बी भी निकाला जा सकता है। a की वैल्यू लिखो सर, ये रहा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, यही है ना, ये है a माइनस सर, फिर b की वैल्यू लिखो, b कितना है सर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लीजिए सर। ये कौन है a, ये कौन है b, तो सर a माइनस बी निकालो। क्या निकालना है सर? a माइनस बी निकालना है। क्या a माइनस बी निकाल सकते हैं क्या? देखो तो निकालिए। तो कैसे सर? 4 से i कट करना है, j से j कट करना है और k से k कट करना है। i से i करिए, बोलो कितना आएगा सर? यहाँ कौन है 4, ये कौन है 2, तो क्या आएगा सर 4 माइनस 2। यहाँ कौन है 5 और ये कौन है 3, तो कितना आएगा सर प्लस
सर 5 माइनस 3, ये कौन है 3 और ये कौन है 4, तो प्लस क्या आएगा 3 माइनस 4 तो बताना है 4 से 2 कट करो, 5 से 3 कट करो, 3 से 4 कट करो, कितना आ गया सर? ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 2 2 आई कैप, फिर ये 5 माइनस 3 तो कितना आएगा प्लस 2 जे कैप, तो सर ये कितना है सर 3 माइनस 4 तो कितना आएगा सर माइनस का 1 के कैप। तो ये a माइनस बी हमने निकाल भी लिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो वेक्टर हैं उनका योग कैसे निकाला जाता है और उनका वैकलन कैसे निकाला जाता है। कोई भी दो वेक्टर है बेटा, उनका योग कैसे निकालेंगे और उनका वैकलन कैसे निकाला जाएगा। अब बताओ इसमें आप ये देखो सर, इतना काम करना आ गया क्या? सदिशों का योग करना सीख लिया क्या? Yes, sir. आई में आई जोड़ो, जे में जे जोड़ो, के में के जोड़ो, बहुत सिंपल Yes, है sir. ये चीजें आपको पहले ही आती, छोटी मोटी चीजें हैं। और सर सेपरेट करना भी सीख लिया। अब कई बार क्या करता है, उसने कहा ए दे दिया, बी दे दिया और क्या बोल रहा है सर ए प्लस बी निकालो। तो सर ए प्लस बी निकाल तो लिया सर, ए प्लस बी निकाला सर, कितना आया सर? ये आया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो सर ए प्लस बी आ गया। सपोज करो इसको हमने सी लिख दिया, क्या लिख दिया सी, ए प्लस बी भी रख सकते हो। उसने कहा सर इसका परिमाण निकालो, इनके योग का परिमाण निकालो। ऐसे बोलेगा कि सदिश ए दे देगा, सदिश बी आपको देगा और क्या बोलेगा कि सर इसके योग का परिमाण निकालिए। इसका मतलब ये है कि सदिश ए आपको दिया हुआ है, सदिश बी आपको दिया हुआ है, पहले आपको इसका योग करना पड़ेगा, ए प्लस बी को जोड़ना पड़ेगा। बेटा पहले क्या करना पड़ेगा सर, ए प्लस बी को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले देखो जोड़ लो सर, कितना आया सर 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप, क्या यही आया क्या? अब बोलता है इसका परिमाण निकालो सर। तो बताओ परिमाण निकालना जानते हो क्या? हाँ सर बताया था आपने। कैसे सर? ये फॉर्मूला होता है, आई के साथ में है उसको पकड़ो, जे के साथ में है उसको पकड़िए और के साथ में है उसको पकड़ना। और क्या करना है सर? सबको लेकर आओ, सबका स्क्वायर करो, फिर सबको ऐड करो, लास्ट में क्या निकालो रूट। क्या हमने वेक्टर का परिमाण निकालना सीखा हुआ है क्या? सूत्र तो वही लगेगा ना। तो सूत्र क्या है सर? ये रहा, ए बराबर कितना रूट ऑफ दिस, कितना आधार है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या करते हैं सर? आई के साथ में है उसको लेंगे, जे के साथ में है उसको लेंगे, के साथ में है उसको लेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, लास्ट में वर्गमूल कर देंगे। तो बताओ ए प्लस बी हमने योग करके निकल गया ना, ये योग यही तो है। अब इसका परिमाण चाहिए तो क्या करो सर? आई के साथ में है उसको ले लें सर, ये लो सर 6 का स्क्वायर। जे के साथ में कौन है सर? इसको ले लें 8 का स्क्वायर। फिर के साथ में कौन है सर? 7 को ले 7 का स्क्वायर, तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 49। अब सबको ऐड करके क्या निकालो रूट। तो कई बार ऐसे ही पूछा जाता है। देखो एक वेक्टर ए देगा आपको, फिर वेक्टर बी देगा और बोलेगा कि सर क्या करना है सर? इसके योगफल का क्या निकालो परिमाण। क्या बताओ? वैकलन का परिमाण नहीं निकल सकता? बताइए, वैकलन में जो आया क्या इसका परिमाण नहीं निकाल? अरे सर निकाल लो, कौन मना कर रहे हैं? आई के साथ में कौन है? 2, जे के साथ में कौन है? 2, ए के साथ में कौन है? -1। तो इसका परिमाण कितना आएगा सर? ये रूट ऑफ दिस कितना है सर? आई के साथ में है 2 का स्क्वायर, जे के साथ में है 2 का स्क्वायर और के साथ में कौन है? -1। ध्यान रखना प्लस है तो प्लस के साथ टेक करते हैं, माइनस है तो माइनस टेक करते हैं, -1 का होल स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना आया? 4, 2 का स्क्वायर कितना आया? 4, 1 का स्क्वायर कितना है? 1, तो कितना आएगा? रूट ऑफ 9, तो कितना आएगा? 3। देखो इसके वैकलन का परिमाण कितना है? 3 और इसके ऐड का परिमाण आपको दिख ही रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एकांक सदिश पूछेगा और बोलेगा इसका परिमाण और निकाल दो। एकांक सदिश निकाल के लेकर आते हो तो उसका परिमाण भी निकाला जा सकता है। निकालने का मेथड वही होगा कि आई कैप के साथ जो है उसको उठाएंगे, के कैप के साथ जो है उसको उठाएंगे, के कैप के साथ उठाओगे और सबका क्या करोगे? रूट करोगे। क्या करोगे? रूट करोगे। तो इस तरह से आपका नेटवर्क फ्लो बता रहा है सर। तो यहाँ तक हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया, सदिश क्या है, सदिश के प्रकार, और फिर सदिशों का योग करना सीख लिया, सदिशों का वैकलन करना सीख लिया। अब बेटा हम सदिशों का